हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित ज्ञान गोमती क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री क्वेश्चन सीरीज। इस क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से मैं आप लोगों को एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न तीनों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज आप लोगों को मैं 500 क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिव्यू कराऊंगा और विथ एक्सप्लेनेशन हम लोग इसको देखेंगे। तो चलो दोस्तों, आज से स्टार्ट करते हैं प्राचीन भारत का क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें पहला क्वेश्चन है, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। पूरा पाषाण काल, शिकार, जुआ, संगीत, घुड़सवारी। तो पूरा पाषाण काल में आदि मानव का जो मुख्य मनोरंजन का साधन था वो था शिकार करना। क्यों? अब थोड़ा सा पूरा पाषाण काल के समझते हैं। पूरा पाषाण काल क्या था कि पूरा पाषाण काल अगर हम प्राचीन इतिहास को देखो तो 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक काल, आदिऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। अब जो प्रागैतिहासिक काल था उसी को हम पाषाण काल भी कहते हैं, और पाषाण काल को या प्रागैतिहासिक काल को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। कौन कौन से? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अब जो पूरा पाषाण काल का समय था 25 लाख बीसी से लेकर 10 लाख बीसी, मध्य पाषाण काल 10 लाख से 4000 बीसी, और नव पाषाण काल का 4000 से 1000 बीसी, या आप कह सकते हैं कि 10,000 से 1000 बीसी। क्योंकि मध्य पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का जो समय था वो संक्रमण काल का समय था। आगे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे और अच्छे से। तो यहाँ पूरा पाषाण काल, ये पूरा पाषाण काल क्या था? मुख्य इनका जो भोजन था वो मांस था और कंदमूल फल। तो जो इनका मुख्य भोजन मांस था तो इनका शिकार करना इनका मनोरंजन भी था और इनको भोजन भी प्राप्त होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? शिकार करना। दूसरा क्वेश्चन है, मध्य पाषाण काल के लोग द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। मध्य पाषाण काल में कौन सा प्रथम पशु था जो कि इनके द्वारा पाला गया था? तो प्रथम पशु था कुत्ता। कुत्ता को इन्होंने पहली बार पालतू बनाया। उसका कारण क्या था? कुत्ता से इन्हें पहली बार तो सुरक्षा भी प्राप्त होता था, साथ साथ भोजन की खोज में, शिकार करने में भी इन्हें मदद करते थे कुत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। अगर यही क्वेश्चन बदल जाए कि नव पाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु, तो नव पाषाण के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु होगा भेड़। और क्योंकि मध्य पाषाण काल में ये कुत्ता तो पाल लिए थे, लेकिन जब नव पाषाण काल में पहुंचते हैं तो इन्होंने पहला पशु जो पालतू बनाया उसको बनाया किसको? भेड़ को। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर नव पाषाण काल पूछे तो आपको भेड़ बताना होगा, और अगर मध्य पाषाण काल पूछे तो आपको कुत्ता बताना होगा। यार अगर कुछ भी नहीं कहेंगे, केवल बोले कि मनुष्य द्वारा पहला पशु कौन था जो पालतू बनाया गया, तो वो कुत्ता था। अगला क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता खोजा गया था? ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता खोजा गया था? तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन सभ्यता खोजा गया था, या इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि सबसे पहले किसने हड़प्पा सभ्यता को खोजा? हड़प्पा सभ्यता कालीन किसने हड़प्पा सभ्यता को खोजा था? कौन व्यक्ति था जिसने हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था किसके द्वारा? तो वो थे अलेक्जेंडर कनिंघम। सबसे पहले कौन हड़प्पा कालीन सभ्यता को खोजा या किसके द्वारा खोजा गया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से संबंधित है: कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग, लौह युग। हड़प्पा कालीन सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से इसे हम जानते हैं, एक ऐसी सभ्यता थी कि हम जब हड़प्पा सभ्यता में हम पहुंचते हमें 2 धातु से परिचित हो गए, तांबा और टिन। और तांबा टिन को मिला के हमने एक नई धातु बनाया जिसका नाम था कांस्य। और इसी कांस्य धातु का हम जब प्रयोग करने लगे तो हड़प्पा सभ्यता को इसीलिए या सिंधु घाटी सभ्यता को हमने नाम दे दिया कांस्य युग सभ्यता। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा कांस्य युग, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता निम्नलिखित से किससे संबंधित है, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से आंसर हो जाएगा कांस्य युग। अगला क्वेश्चन नंबर 5, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो एक क्वेश्चन होगा पशुपति,
बी आंसर आपका ऑप्शन है इंद्र, सी आपका ऑप्शन है विष्णु, डी ऑप्शन है वरुण। तो आंसर हो जाएगा आपका पशुपति शिव, क्योंकि पशुपति शिव की ही आकृति चित्रित मिली थी जो हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मुद्रा मिलता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, पशुपति शिव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण, पशुपति। यहाँ आंसर हो जाएगा पशुपति शिव की पूजा करते थे ये लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था, किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा। तो आंसर पहला है एस, पहला ऑप्शन है एस जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम और दयाराम शाहनी। यहाँ आंसर हो जाएगा बच्चे दयाराम शाहनी। निम्न में किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है, निम्न में किसे मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता को, मोहनजोदड़ो को, कालीबंगा को, बनावली को। तो मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो को कहते हैं और इसका सिंधी भाषा में अर्थ होता है मोहनजोदड़ो का मृतकों का टीला। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। लोथल ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर बी कालीबंगा, ऑप्शन नंबर सी आलमगीरपुर, ऑप्शन नंबर डी मांदा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आलमगीरपुर। इसका आंसर हो जाएगा आलमगीरपुर। लोथल को आप जान ही रहे हो, लोथल एक स्थल है गुजरात में। इसके बाद कालीबंगा राजस्थान में एक स्थल है हड़प्पा कालीन, और मांदा जो था हड़प्पा का पूर्वी सीमा था। अगर हम हड़प्पा का जो बात करें, हड़प्पा के क्षेत्रफल की या हड़प्पा की एरिया की बात करें, तो हड़प्पा जो विस्तार था जो हड़प्पा का वो ट्रेंगुलर था। कैसा था, ट्रेंगुलर था, ट्रेंगुलर था। और ये ट्रेंगुलर में जो इसका विस्तार था वो ऐसे था, पूर्वी ये वाला था, वेस्ट नॉर्थ ये था, और साउथ ये था। जो पूर्वी था यही था आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। और ये कहां पर था, इसका एरिया कहां तक विस्तार था, तो इसका एरिया था यूपी मेरठ। और दक्षिणी देखें तो दक्षिणी था दैमाबाद महाराष्ट्र। उत्तरी था मांदा जम्मू एंड कश्मीर। और पश्चिमी था सुत्का गेड्डोर पाक बलूचिस्तान में पड़ता था इसका विस्तार। और पूरब से पश्चिम यहाँ तक था और उत्तर से दक्षिण जम्मू एंड कश्मीर से महाराष्ट्र तक था। किस विद्वान ने, मैंने एक क्वेश्चन शायद आप लोग को मिस हो गया होगा, किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो सर्वप्रथम कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम थे जिन्होंने हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था। तो शायद वहां पे मुझसे दयाराम शाहनी हो गया था, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ये है अलेक्जेंडर कनिंघम। और मैं आप लोग को बता रहा था हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, जो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था वो पूर्व में आलमगीरपुर तक था, जो कि वर्तमान में यूपी मेरठ में पड़ता है, और पश्चिम में सुत्का गेड्डोर तक था, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में वर्तमान पड़ता है, और उत्तर में मांदा बोलते थे जो जम्मू एंड कश्मीर तक था, और दक्षिण में दैमाबाद था जो कि महाराष्ट्र में होता था। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपको पसंद आया हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।